एपिसोड की शुरुआत मिर्चीरो के साथ होती है, जो अपने कंधों पर कोदेस्तु को बिठाकर भाग रहा होता है और कोदेस्तु से पूछता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे जाने के बाद एक डीमन दिखता है जो कानामोरी को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिर्चीरो अपनी तलवार से उस डीमन को मार डालता है। तो कानामोरी कहता है, क्या बात है, तुमने तो बिना आग के झपके ही इसको एक बार में मार दिया। कानामोरी कोदेस्तु को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, शुक्र है कोदेस्तु, तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था तुम मारे जा चुके होंगे। तो कोदेस्तु कहता है, मुझे भी यही लगा था। फिर मिर्चीरो कानामोरी से पूछता है, जो तुमको तलवार बनाने के लिए दी गई थी, क्या वो अब तैयार है? तो कानामोरी मिर्चीरो की तलवार को देखकर कहता है, तुम्हारी तलवार तो एकदम खराब हो चुकी है। तो मिर्चीरो कहता है, इसी वजह से तो मैं इस विलेज में आया हूँ। फिर कानामोरी कहता है, आपकी तलवार एकदम तैयार हो चुकी है, मैं अभी आपको आपकी तलवार दे देता हूँ। फिर कानामोरी बताता है कि तांजीरो ने ही मुझे आपकी तलवार बनाने के लिए कहा था और वो चाहता था कि मैं आपको अच्छी तरह समझूं, तो यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपकी स्वॉर्डस्मिथ की जानकारी हासिल की। तभी कोदेस्तु कहता है कि हमें सबसे पहले हागा नेजुका के पास जाना चाहिए, कहीं उनके ऊपर डिमंस का हमला न हो गया हो। तभी वो तीनों हागा नेजुका की झोपड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से अपर रैंक 5 ग्योको का मटका उनके सामने आ जाता है। मिर्चीरो उस मटके की तरफ जाता है। तभी ग्योको अपने मटके से बाहर आ जाता है और कहता है, हाशिरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अगला सीन आता है जिसमें सभी विलेजर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं और कहते हैं, जल्दी से क्लैन लीडर्स को सुरक्षित जगह पर ले जाओ और सारी तलवारें इकट्ठी कर लो जो हाशिराओ के काम आ सके, और विलेज चीफ की सुरक्षा डबल कर दो। तभी हम देखते हैं कि डिमन सभी विलेजर्स पर हमला कर देते हैं और तभी मित्सुरी वहां आ जाती है और डिमंस को अपनी तलवार से चीर देती है और एक एक करके सभी डिमंस को मार डालती है। गांव वालों को बचाने के बाद मित्सुरी विलेज चीफ को बचाने जाती है, मगर एक डिमन ने विलेज चीफ को पकड़ रखा होता है। तभी मित्सुरी वहां आकर उस डिमन को अपनी तलवार से चारों तरफ से काट डालती है और वो डिमन वहीं मर जाता है और विलेज चीफ की जान बच जाती है। मित्सुरी विलेज चीफ से पूछती है, चीफ क्या अब ठीक है? तो चीफ शर्माते हुए कहते हैं, पता नहीं, मगर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक क्यूट लड़की की बाहों में लेटा हुआ हूँ। फिर अगले सीन में हमें तांजीरो दिखाई देता है। तांजीरो को कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है। फिर तांजीरो को होश आता है, उसको लेकर भाग रही होती है। तभी पीछे से सेकिरो इनके ऊपर हमला कर देता है। सेकिरो इनके ऊपर बिजली से हमला करता है। नेजुको बचने की बहुत कोशिश करती है, पर ये दोनों बिजली के झटके की चपेट में आ ही जाते हैं। तांजीरो को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी युरागी इनके ऊपर हमला करने आ रहा होता है, पर तांजीरो नेजुको को वहां से उठा के भागने लगता है। तभी सेकिरो कारुगो तांजीरो को खत्म करने का ऑर्डर देता है और कारुगो अपनी पावर से उस पूरी जगह को उड़ा देता है और तांजीरो उस हमले की चपेट में आ जाता है और तांजीरो और नेजुको उस घर से बाहर जाकर गिरते हैं। मगर गिरने से पहले नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़ लेती है और तबाह हुए घर के मलबे के नीचे दब जाती है। नेजुको ने तांजीरो की तलवार को इतनी ताकत से पकड़ा था कि उसके हाथों से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ ग्योको खुद को हाशिरा के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। ग्योको कहता है, आज मैं तुमको अपनी नायाब क्रिएशन दिखाना चाहता हूँ। तो हाशिरा पूछता है, कैसी क्रिएशन? तो ग्योको कहता है, ये देखो। तभी उसके मटके में से कुछ काला पानी बाहर आता है, जिसको ग्योको कहता है, ये देखो, इसको कहता हूँ मैं द स्वॉर्डस्मिथ एगोनिस ऑफ डेथ। जिसे देखकर कानामोरी और कोदेस्तु बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर ग्योको कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इसे देखकर इतनी जल्दी इमोशनल हो जाओगे। फिर ग्योको बताता है कि इनकी बॉडी में मैंने 5 स्वॉर्डस्मिथ का यूज़ किया है और ये तलवारें इस बात को बताती है कि ये लोग स्वॉर्डस्मिथ है और ये तलवार इनके काम को दर्शाती है। और ये सब बोलने के बाद ग्योको इनके शरीर में घुसी उन तलवारों को घुमाता है, जिसके बाद वो सब बहुत गंदा चीखते हैं और उनकी बॉडी और आंखों में से ब्लड बहने लगता है, जिसे देखकर कानामोरी और कोदेस्तु बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर हाशिरा कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकता। ये बोलने के एकदम बाद हाशिरा ग्योको पर हमला कर देता है, पर ग्योको उस हमले से बच जाता है। ग्योको का मटका हाशिरा के सामने से गायब होकर दूसरी ओर चला जाता है। तो फिर हाशिरा सोचता है कि शायद ग्योको अपने मटके के ज़रिए ही इतना फास्ट ट्रैवल कर पाता है, तो हाशिरा ग्योको के मटके को ही बीच में से काट देता है, पर ग्योको का मटका फिर से जुड़ जाता है। फिर ग्योको कहता है, तुम्हारी मेरे मटके को काटने की हिम्मत कैसे हुई? फिर ग्योको अपने मटके में से डीमन मछलियाँ हाशिरा पर छोड़ देता है। इन मछलियों को ग्योको 1000 नीडल्स फिश किल कहकर पुकारता है। इन मछलियों के वार से हाशिरा तो बच जाता है, पर यह मछलियाँ कानामोरी और कोदेस्तु पर हमला कर देती है। पर हाशिरा उस हमले के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और मछलियों द्वारा फेंके गए नीडल्स को अपने शरीर पर ले लेता है और कानामोरी और कोदेस्तु की जान बचा लेता है। यह देखकर ग्योको कहता है कि ये जो नीडल्स है, इनके अंदर पॉइजन है जो धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा और तुम्हारी बॉडी पूरी सुन पड़ जाएगी। क्या फ़ायदा इन बेकार की ज़िंदगियों को बचाने से? ये करके तुम अपनी खुद की ज़िंदगी को खो दोगे। तो ये सुनकर मिर्चीरो को याद आ जाता है कि ये चीज़ उसने पहले भी सुन रखी है, किसी ने पहले भी बोला था कि उसकी ज़िंदगी बेकार है। फिर मिर्चीरो फिर से ग्योको पर हमला कर देता है। इस बार मिर्चीरो ग्योको की गर्दन को टारगेट करता है,
मगर ग्योको फटाफट से अपने वास से म्यूचिरो पर वाटर अटैक करके उसको वाटर प्रिजन में बंद कर लेता है, जिससे म्यूचिरो की दम घुटकर मौत हो जाए। म्यूचिरो अपनी स्वॉर्ड से वाटर प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर ग्योको कहता है, कमाल है ना, एक डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा हथियार उसकी ब्रीदिंग है, मैंने वही रोक दी, और जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ तंजीरो नेजुको से कहता है, प्लीज़ मेरी स्वॉर्ड छोड़ दो, पर नेजुको अपनी एक्सप्लोडिंग ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और तभी स्वॉर्ड पर रेड फ्लेम्स आ जाती है और स्वॉर्ड का कलर पूरा रेड हो जाता है। ये देखकर तंजीरो शॉक हो जाता है। तभी तंजीरो को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि समुराई लड़ते लड़ते तुम्हारी स्वॉर्ड का कलर पूरा लाल हो चुका है। तो तंजीरो सोचता है कि ये मेरी इनहेरिटेड मेमोरी होगी, इसी वजह से मुझे ये सब दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। और जिस समुराई से वो लड़की बात कर रही थी वो वही डीमन स्लेयर होगा जो ईयरिंग्स पहनता है, और उसके पास भी ब्लैक कलर की स्वॉर्ड थी जो आगे चलकर रेड हो गई होगी। लेकिन यहाँ तंजीरो की स्वॉर्ड नेजुको की पावर से ही रेड हुई होती है। तंजीरो सोचता है वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए मगर है तो वो एक मामूली इंसान ही, पर कई सारे लोगों ने वक्त वक्त पर मदद की है जिनकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। हम सबकी बस एक ही इच्छा है, इंसानों की रक्षा और डीमंस का खात्मा। फिर तंजीरो अपनी रेड स्वॉर्ड को लेकर उन डीमंस के सामने आ जाता है। काराकू उसकी नई तलवार देखकर खुश हो जाता है, मगर युरागी कहता है इस तलवार से कुछ नहीं होगा। पर सेकिरो तंजीरो की स्वॉर्ड को देखकर घबरा जाता है और उसे याद आ जाता है कि यह बिल्कुल वैसी ही तलवार है जो समुराई के पास थी, जिसने डीमंस के राजा मोजान को बस मार ही डाला था। तंजीरो हमला करने की पोजीशन में आ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके माथे पर लगा मार्क और फैल जाता है। तंजीरो अपनी तलवार उठाता है, तभी उसके पीछे योरिची की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर सेकिरो युरागी बेहद डर जाते हैं। तभी तंजीरो हिनोकामी कागुरो का यूज़ करके युरागी की गर्दन काट देता है। फिर उसी वक्त आगे बढ़कर कारागू और सेकिरो की भी गर्दन काट देता है। जिस फॉर्म में तंजीरो सभी डीमंस पर हमला करता है उस फॉर्म को ड्रैगन सन हेलो हेड डांस के रूप में जाना जाता है। फिर तंजीरो को याद आता है कि उसने जब ग्योटारो को मारा था तब भी उसकी ब्रीदिंग और पावर काफ़ी बढ़ गई थी, जैसे उसके पूरे शरीर पर आग लग गई हो। फिर तंजीरो सोचता है कि अगर वो इन चारों क्लोन्स का सिर एक बारी में काट देता है फिर शायद ये डीमन मर सकता है। तब तंजीरो उस चौथे डीमन को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे गैनिया दिखाई देता है जिसने अजेत्सु का भाला उसी में घुसा दिया था और उसकी गर्दन काट दी थी। तंजीरो खुश होकर गैनिया को आवाज़ लगाता है, पर गैनिया जैसे ही मुड़ता है तो दिखता है कि उसके दांत लंबे हो गए हैं और उसकी आंखें येलो हो चुकी है। गैनिया बिल्कुल डीमन जैसा दिख रहा होता है। ये देखकर तंजीरो काफ़ी घबरा जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या अगले एपिसोड में हमें तंजीरो और गैनिया की फ़ाइट देखने को मिल सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।